All of you, we are starting our next chapter, reconstitution of partnership firm. बेटा फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टडी किया पार्टनरशिप, है ना। अब वहां पर हमने देखा था कि जो पार्टनरशिप स्टेबलाइज होती है वो एग्रीमेंट्स होती है। ध्यान, पार्टनरशिप जो स्टेबलाइज होती है वो क्या होती है? एग्रीमेंट्स होती है। तो उसी के आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। रिकंस्टिट्यूशन में होता क्या है या रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन जिसे हिंदी में कहते हैं पुनर्गठन, और पुनर्गठन का मतलब होता है दोबारा गठित करना। अब किसको गठित करना है यहाँ पर? तो आपने एग्रीमेंट के बारे में बात की। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को। हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? एग्रीमेंट क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हम फर्म को चलाने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं वही हमारा एग्रीमेंट होता है। यही है बेटा एग्रीमेंट। क्या होता है? जब हम लोग फर्म को कैरी ऑन करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट ये रहेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 रहेगा या इक्वल रहेगा। हमने डिसाइड किया कि ये पार्टनर फर्म को कैरी ऑन करता है, उसको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, इस पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं? फर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस। जब जो आपका ओल्ड एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज किया जाए, एनी चेंज, कोई भी चेंज किया गया तो उसका मीन हुआ पार्टनरशिप का एंड। एग्रीमेंट में चेंज करा तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं? दोबारा नए नियम बनाकर, नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर पार्टनरशिप को कैरी ऑन कर वापस स्टार्ट करते हैं। तो इसी को रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1। अब आपने इस रूल्स को चेंज कर दिया कि नहीं, हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1। तो आपने क्या करा? नए नियम बनाए। तो जब भी आप लोग ओल्ड एग्रीमेंट के प्लेस पर कोई नया एग्रीमेंट बनाते हैं, कोई नया टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं, उसी को कहा जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आए बेटा में नियमों को परिवर्तित करना, नियमों को बदलना, एग्रीमेंट में चेंज करना ही एग्रीमेंट रिकंस्टिट्यूशन कहलाता। तो नया अयान किसे कहते हैं? रिकंस्टिट्यूशन। जो भी एग्रीमेंट था उसको चेंज कर उसकी प्लेस पर नया नियम बनाकर, नए रूल्स बनाकर, नए रूल्स को बनाना ही रिकंस्टिट्यूशन कहलाता। जब हम लोग अगर रिकंस्टिट्यूशन कंडीशंस आती है तो जो पुराना एग्रीमेंट था उसका तो एंड हो जाता है, उसके प्लेस पर न्यू एग्रीमेंट। ठीक है बेटा। जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स। फर्स्ट है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फोर्थ है डेथ ऑफ पार्टनर, और लास्ट है एब्लाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हाँ, इसको कहते हैं मतलब दो ऐसी फर्में जो एक समान थी, जो एक जैसा काम करते थे, बट कंपटीशन था, तो वो क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं। अभी डिस्क्राइब करा बंदावन सभी को समझिएगा। यही तो स्टार्ट करता है। जो रिकंस्टिट्यूशन है उसकी एक सरकमस्टेंस या एक फॉर्म बता रहे हैं कि कब रिकंस्टिट्यूशन होता है, कब रिकंस्टिट्यूशन होता है या किया जाता है। वो कंडीशंस आपके सामने। पहली कंडीशन बता रहे हैं, ये आपका सेकंड चैप्टर जो उसमें पहली कंडीशन आपको प्रैक्टिकल भी बताई है, प्रैक्टिकल भी करेंगे हम, इसको प्रैक्टिकल सीखने वाले। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनर का पहले रेशियो 3:1 था, अब वो चाहते हैं कि उनका रेशियो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग को चेंज किया। तो ये एक रिकंस्टिट्यूशन का एक फॉर्म। आगे बात में तो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले इसी चैप्टर में प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे। सेकेंड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है आपका नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है। ये जो आपकी नेक्स्ट फॉर्म है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सेकेंड जो आपकी कंडीशन है, सेकेंड जो आपका फॉर्म है
ये रिकंस्टिट्यूशन का सेकंड फॉर्म है। क्या होता है जब पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आए, तो नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड एग्रीमेंट एंड नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अयान क्या करना पड़ेगा? न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? तो मान लीजिए पहले वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे 2:1 में ए बी और सी, एक नया पार्टनर डी आ गया तो उसको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको भी समझना पड़ेगा आपको। तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कर, दोबारा नए नियम को बनाना पड़ते। तो ये भी क्या है, रिकंस्टिट्यूशन का एक फॉर्म है। आई बात समझ बेटा। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 पार्टनर है आपकी फर्म में। अब पार्टनर किसी भी रीजन से फर्म से आउट हो सकता है, हो सकता है ओल्ड एज के कारण जा रहा हो सकता है कि पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है फर्म में लगातार लॉस हो रहा हो, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, या बीमारी के कारण से जा रहा हो। तो जिस कारण से पार्टनर फर्म से अगर आउट होगा तो वापस नियम चेंज होंगे, क्योंकि अब नए पार्टनर मान लो सी चला गया तो ए एंड बी बचा, तो वापस दोबारा नए नियम बनाना पड़ेंगे, दोबारा नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसी को रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। तो जब भी रिटायरमेंट की कंडीशन आएगी तो वो भी क्या है, रिकंस्टिट्यूशन का एक फॉर्म है। क्या है बेटा? रिकंस्टिट्यूशन का एक फॉर्म है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेथ ऑफ पार्टनर। क्या होता है, कई बार पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो सेम कंडीशन रिटायर वाले, जब पार्टनर फर्म से चला गया तो दोबारा आपको वापस रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना पड़ेंगे। तो ये भी क्या है, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो भी हमको दोबारा एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये भी रिकंस्टिट्यूशन का एक फॉर्म है, मोड से। अब लास्ट है एम्बलाज मिशन, जो रेहान आप पूछ रहे थे। एम्बलाज मिशन कहते हैं किसको, या तो क्लियर कर लीजिए, वैसे इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं, केवल यही टॉपिक पढ़ना है, बाकी कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा आपको। तो एम्बलाइजेशन मतलब एकीकरण, इसका हिंदी होता है एकीकरण कर लो, दो फर्मों का एक हो जाना। मान लीजिए 2 फर्म है, उनके बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप कोई गुड्स को बेच रहे हैं, एक बेच रहा है 150, उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है, तो दूसरा 120 पे बेच दिया। अब उसने क्या 120 बेच रहा है, मैं तो गुड्स लेकर 110 पर ही बेच दिया, दूसरे 105 पर ही सोल्ड कर दिया। मतलब कंपटीशन के कारण क्या हो रहा है, शॉपकीपर का फायदा नहीं हो रहा, बिजनेसमैन का फायदा नहीं हो रहा, फायदा किसका हो रहा है, कस्टमर का। तो वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है कंपटीशन के कारण से। तो उन्होंने क्या करा, सिमिलर फर्म थे, उन्होंने एम्बलाइजेशन कर लिया, 2 फर्मों को एक कर लिया। उस फर्म के मेंबर इस फर्म के मेंबर मिल गए और उन्होंने एक ही पार्टनरशिप कर ली, अब एक ही फर्म हो गई। तो इसे कहा जाता है एम्बलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि यहाँ पर 2 फर्में एक हो जाए, 2 फर्में क्या हो जाए, एक हो जाती है, तो इसे कहा जाता है एम्बलाइजेशन। तो यहाँ पर भी नए नियम बनाना पड़ेंगे आपको। ठीक है, आगे बात में तो समझा गया रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, नियमों को, एग्रीमेंट को चेंज करना, नए नियम बनाना ही क्या कहलाता है, रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है।